जिहाद एक ऐसी अवधारणा है जिसे मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति में अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से पेश किया जाता है। हालांकि यह इस्लाम का एक केंद्रीय सिद्धांत है। यह एक ऐसी अवधारणा भी है जिस पर पूरे इतिहास में विभिन्न तरीकों से भारी बहस और व्याख्या की गई है। समकालीन समय में जिहाद की अवधारणा विशेष रूप से ISIS और अल-कायदा जैसे चरमपंथी समूहों के उदय के कारण प्रासंगिक हो गई है, जो जिहाद के लिए लड़ने का दावा करते हैं। हालांकि जिहाद की समकालीन समझ इन चरमपंथी समूहों की संकीर्ण व्याख्याओं से भी आगे निकल जाती है। दरअसल जिहाद की अवधारणा मीडिया में अक्सर चित्रित होने वाली अवधारणा से कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल है। इस वीडियो में हम समकालीन इस्लाम में जिहाद की अलग अलग व्याख्याओं, जिहादी विचारधारा और आतंकवाद के विकास और आधुनिक दुनिया में जिहाद के सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थों का पता लगाएंगे। गौरतलब है कि जिहाद सिर्फ इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ हिंसक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी अवधारणा है जो आध्यात्मिक और शारीरिक संघर्ष दोनों को शामिल करती है। जबकि शारीरिक संघर्ष में रक्षात्मक या आक्रामक सैन्य कार्रवाई शामिल हो सकती है, इसमें सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ व्यक्तिगत आत्मसुधार भी शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिहाद के आध्यात्मिक संघर्ष में एक बेहतर मुस्लिम बनने और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने स्वयं के अहंकार और इच्छाओं के खिलाफ आंतरिक लड़ाई शामिल है। इस आंतरिक संघर्ष को अक्सर बड़ा जिहाद कहा जाता है और इसे बहुत से इस्लामी विद्वानों द्वारा जिहाद का अधिक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। जिहाद की इस व्यापक समझ के बावजूद ISIS जैसे चरमपंथी समूहों ने अपनी हिंसक कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए इस अवधारणा को विकृत और हथियारबंद कर दिया है। जिहाद के लिए लड़ने का दावा करके वे अपने आतंकी कृत्यों को वैध बनाना चाहते हैं और दुनिया भर के अन्य मुसलमानों से समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जिहाद की सूक्ष्म समझ होना और व्यापक इस्लामी परंपरा से चरमपंथी व्याख्याओं को अलग करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके हम आधुनिक दुनिया में जिहाद के इर्द गिर्द के जटिल मुद्दों को कैसे हल किया जाए, इस बारे में अधिक उत्पादक बातचीत शुरू कर सकते हैं। इस्लामी धर्मशास्त्र और इतिहास में जिहाद की अवधारणा। जिहाद इस्लामी धर्मशास्त्र और इतिहास में गहराई से निहित एक अवधारणा है। यह एक ऐसा शब्द है जो अक्सर मीडिया में सुना जाता है और लोकप्रिय संस्कृति में उपयोग किया जाता है। फिर भी यह एक अवधारणा है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और गलत व्याख्या की जाती है। इस वीडियो में हम इस्लामी धर्मशास्त्र और इतिहास में जिहाद की अवधारणा और उसके आसपास की विभिन्न व्याख्याओं और दृष्टिकोणों का पता लगाएंगे। अरबी में जिहाद का शाब्दिक अर्थ संघर्ष या संघर्ष है। इस्लामी धर्मशास्त्र में जिहाद को अक्सर सही काम करने और इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान से बचाने के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। कुरान की जिहाद की अवधारणा का कई बार उल्लेख किया गया है, जो इस्लाम की पवित्र किताब है और यह विभिन्न हदीसों में भी पाई जाती है, जो पैगंबरे इस्लाम के कथनों और कार्यों का संग्रह है। ऐतिहासिक रूप से जिहाद को विभिन्न इस्लामी विद्वानों और न्यायविदों द्वारा विभिन्न तरीकों से समझा गया है। कुछ ने इसे पूरी तरह से रक्षात्मक उपाय के रूप में व्याख्या किया है, जबकि अन्य ने इसे इस्लाम फैलाने और मुसलमानों को हमलावरों के खिलाफ बचाव करने के साधन के रूप में देखा है। इन विभिन्न व्याख्याओं ने इस्लामी समुदाय के भीतर बहस और असहमति पैदा की है और वे जिहाद के समकालीन समझ को प्रभावित करना जारी रखते हैं। गौरतलब है कि जिहाद सिर्फ इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह सही काम करने और इस्लामी मूल्यों के विरुद्ध जाने वाले प्रलोभनों और इच्छाओं का विरोध करने के लिए एक आध्यात्मिक संघर्ष का भी उल्लेख कर सकता है। इस आंतरिक संघर्ष को अक्सर बड़ा जिहाद कहा जाता है और बहुत से इस्लामी विद्वान इसे जिहाद का अधिक महत्वपूर्ण रूप मानते हैं। इसके बावजूद जिहाद की व्यापक समझ यह शब्द अक्सर ISIS और अल-कायदा जैसे समूहों द्वारा की गई हिंसक और चरमपंथी कार्रवाइयों से जुड़ा रहा है।
इन समूहों ने जिहाद की अवधारणा को हाईजैक कर लिया है और इसका इस्तेमाल आतंक और हिंसा की वारदातों को जायज ठहराने के लिए किया है, जिससे जिहाद की प्रकृति के बारे में व्यापक गलत धारणाएं पैदा हुई हैं। इसलिए इस्लामी धर्मशास्त्र और इतिहास में जिहाद की अवधारणा की सूक्ष्म समझ होना महत्वपूर्ण है। इसकी विभिन्न व्याख्याओं और ऐतिहासिक संदर्भों की जांच करके हम इस्लामी विचार में इसकी जटिलता और महत्व की गहरी प्रशंसा हासिल कर सकते हैं। समकालीन इस्लाम में जिहाद की विभिन्न व्याख्याएं। समकालीन इस्लाम में जिहाद की अवधारणा की व्याख्या विभिन्न विद्वानों और इस्लामी आंदोलनों द्वारा विभिन्न तरीकों से की गई है, जबकि कुछ जिहाद को इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ शारीरिक संघर्ष के रूप में व्याख्या करते हैं, अन्य इसे व्यक्तिगत आत्म सुधार और सामाजिक सक्रियता के लिए आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में देखते हैं। इस वीडियो में हम समकालीन इस्लाम में जिहाद की अलग अलग व्याख्याओं और उसके आसपास की बहसों का पता लगाएंगे। जिहाद की एक व्याख्या यह है कि इसमें इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान से बचाने के लिए शारीरिक संघर्ष का उल्लेख है। इस रक्षात्मक व्याख्या को अक्सर रक्षात्मक जिहाद के रूप में जाना जाता है और इसे इस्लामी धर्मशास्त्र में आत्मरक्षा के वैध रूप में देखा जाता है। इस व्याख्या को दुनिया भर के अधिकांश मुसलमानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि यह आक्रामकता के खिलाफ खुद को और किसी के समुदाय की रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। जिहाद की एक और व्याख्या यह है कि यह इस्लाम फैलाने और हमलावरों के खिलाफ मुसलमानों की रक्षा करने के लिए एक आक्रामक संघर्ष का उल्लेख कर सकता है। इस आक्रामक व्याख्या को अक्सर आक्रामक जिहाद के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह एक अधिक विवादास्पद व्याख्या है, जबकि कुछ इस्लामी विद्वानों का मानना है कि यह आत्मरक्षा का एक वैध रूप है। दूसरों का तर्क है कि यह इस्लाम फैलाने का कोई आवश्यक या वैध साधन नहीं है। शारीरिक संघर्ष से परे कुछ इस्लामी विद्वान और आंदोलन जिहाद को व्यक्तिगत आत्म सुधार और सामाजिक सक्रियता के लिए आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में व्याख्या करते हैं। इस व्याख्या को अक्सर बड़ा जिहाद कहा जाता है और कई लोग इसे जिहाद से अधिक महत्वपूर्ण रूप मानते हैं। इसमें एक बेहतर मुस्लिम बनने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए अपने स्वयं के अहंकार और इच्छाओं के खिलाफ संघर्ष शामिल है। इस्लामी आंदोलनों और संगठनों के भीतर जिहाद की अलग अलग व्याख्याएं भी हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह कुछ संगठनों में जिहाद की अधिक मध्यम व्याख्या है, जो हिंसक साधनों के बजाय सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता पर केंद्रित है। अल-कायदा और ISIS जैसे अन्य समूहों के पास जिहाद की अधिक चरमपंथी व्याख्या है। इसका उपयोग गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसक और आतंकवादी कार्यों का समान रूप से उचित ठहराने के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस्लाम में जिहाद की कोई एक निश्चित व्याख्या नहीं है और यह अवधारणा इस्लामी समुदाय के भीतर बहस और असहमति का विषय बनी हुई है। समकालीन इस्लाम में जिहाद के इर्द गिर्द विभिन्न व्याख्याओं और बहसों की खोज करके हम इस अवधारणा के जटिल और बहुआयामी स्वरूप की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। जिहादी विचारधारा और आतंकवाद का विकास। जिहादी आतंकवाद आज दुनिया में सुरक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। अल-कायदा और ISIS जैसे समूहों ने ऐसे हमलों को अंजाम दिया है जिनमें अनगिनत लोगों की जान गई है। इस वीडियो में हम जिहादी विचारधारा और आतंकवाद के विकास और उनके उभार में योगदान देने वाले कारकों का पता लगाएंगे। जिहादी आतंकवाद की जड़ें 20वीं सदी में मध्य पूर्व में उभरी विचारधाराओं और आंदोलनों में हैं। ये आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी, अरब राष्ट्रवाद और इस्लामी पुनरुत्थानवाद सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित थे। उन्होंने इस्लामी राज्यों और समाजों को स्थापित करने की मांग की जो पश्चिमी प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त थे। समय के साथ इनमें से कुछ आंदोलन तेजी से उग्रवादी और चरमपंथी हो गए और उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा के इस्तेमाल को अपना लिया। यह विकासवाद कई कारकों से प्रभावित था,
जिसमें 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण शामिल था, जिसके कारण मुजाहिदीन का उदय हुआ। इस्लामवादी लड़कों को एक समूह जैसे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से समर्थन मिला। 1990 के दशक में अल-कायदा जैसे समूह इस विकासवाद का परिणाम बनकर उभरे। वे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के खिलाफ हमले करने की मांग करने लगे, जिन्हें वे इस्लाम के दुश्मन के रूप में देखते थे। वे इस्लाम की एक कट्टरपंथी व्याख्या से प्रेरित थे, जिसने हिंसा और आतंकवाद को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में उचित ठहराया। 21वीं सदी की शुरुआत में ISIS के उदय ने जिहादी आतंकवाद के विकास में एक नया चरण चिन्हित किया। ISIS ने इराक और सीरिया में एक खिलाफत या इस्लामिक राज्य स्थापित करने की मांग की और नागरिकों और सैन्य लक्ष्य दोनों के खिलाफ क्रूर हमले किए। उन्होंने अपने संदेश को फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया और उनकी चालें पिछले जिहादी समूहों की तुलना में अधिक क्रूर और हिंसक थीं। आज जिहादी आतंकवाद सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। ISIS और अल-कायदा जैसे समूह दुनिया भर में लगातार हमले कर रहे हैं। जिहादी विचारधारा और आतंकवाद का विकास एक जटिल और बहुआयामी घटना है, जो विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है। इस विकास की खोज करके हम जिहादी आतंकवाद की जड़ों और उससे निपटने में आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। जिहाद और इस्लामोफोबिया के बारे में गलत धारणाओं को खारिज करना। जिहाद के बारे में सबसे आम गलत धारणाओं में से एक यह है कि वह केवल गैर मुस्लिमों के खिलाफ शारीरिक संघर्ष या पवित्र युद्ध को संदर्भित करता है। वास्तव में जिहाद का इस्लामी धर्मशास्त्र में बहुत व्यापक अर्थ है, जिसमें आध्यात्मिक संघर्ष, आत्म सुधार और सामाजिक सक्रियता शामिल है। शारीरिक संघर्ष जिहाद का केवल एक पहलू है और यह इस्लामी कानून के कड़े नियमों और शर्तों के अधीन है। एक और गलत धारणा यह है कि सभी मुसलमान जिहादी आतंकवाद का समर्थन करते हैं या उसमें शामिल होते हैं। वास्तव में मुस्लिमों की बहुसंख्यक आबादी आतंकवाद और हिंसा को नकारती है और बहुतों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि अल-कायदा और ISIS जैसे जिहादी समूह मुसलमानों के विशाल बहुमत की मान्यताओं या प्रथाओं को प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस्लामोफोबिया एक और मुद्दा है जो अक्सर जिहाद के बारे में गलत धारणाओं से जुड़ा होता है। इस्लामोफोबिया मुसलमानों के खिलाफ उनके धर्म या जातीयता के आधार पर पूर्वाग्रह और भेदभाव को संदर्भित करता है। मीडिया और राजनीतिक विमर्श में नकारात्मक रूढ़िवादिता, गलत सूचना और डर, भय की भावना ने इसे बढ़ावा मिलता है। इस्लामोफोबिया के मुसलमानों की भलाई और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसका मुकाबला शिक्षा और सटीक जानकारी के साथ करना महत्वपूर्ण है। जिहाद के समकालीन राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ। जिहाद का समकालीन दुनिया में गहरा राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर व्यक्तिगत पहचान तक सब कुछ प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों का पता लगाएंगे जिससे जिहाद आधुनिक युग के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देता है। जिहाद के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थों में से एक दुनिया भर में संघर्षों और युद्धों में इसकी भूमिका है। अल-कायदा और ISIS जैसे जिहादी समूहों ने राष्ट्र, राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकार को चुनौती देते हुए सैन्य और नागरिक लक्ष्य दोनों के खिलाफ हमले किए हैं। उन्होंने अन्य समूहों और व्यक्तियों को भी इसी तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया है, जिससे चरमपंथ और आतंकवाद का वैश्विक नेटवर्क तैयार हो सके। साथ ही जिहाद के सकारात्मक राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं, खासकर सामाजिक सक्रियता और सुधार के संदर्भ में।
बहुत से मुसलमान जिहाद को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखते हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण सक्रियता में संलग्न रहते हैं। सामाजिक स्तर पर जिहाद व्यक्तिगत और सामुदायिक पहचानों को आकार दे सकता है, साथ ही साथ अन्य समूहों और संस्कृतियों के प्रति दृष्टिकोण भी कर सकता है। कुछ मुसलमानों के लिए जिहाद उनकी धार्मिक पहचान और विश्व दृष्टि का एक केंद्रीय पहलू है, जबकि अन्य के लिए यह गैर मुसलमानों के साथ तनाव या संघर्ष का स्रोत हो सकता है। जिहाद और कट्टरता, कारण और समाधान। कट्टरपंथी और चरमपंथ प्रमुख वैश्विक चिंता बन गए हैं। जिहादी विचारधारा इन घटनाओं का एक प्रमुख चालक है। इस वीडियो में हम जिहादी कट्टरपंथ के कारणों और समाधानों और व्यक्तियों, समुदायों और समाजों पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। जिहादी कट्टरपंथ का एक मुख्य कारण अन्याय या हाशिए की भावना है, जो व्यक्तियों को अपनी निराश व्यक्त करने या परिवर्तन की तलाश के साथ के रूप में कट्टरपंथी विचारधाराओं की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक बहिष्कार जैसे कारकों से इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। एक अन्य कारक जो कट्टरता में योगदान दे सकता है वह है उग्रवादी समूहों और करिश्माई नेताओं का प्रभाव, जो जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं और अनुयायियों की भर्ती करते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने भी व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चरमपंथी सामग्री के प्रसार के लिए एक स्थान प्रदान किया है और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाया है। कट्टरता व्यक्तियों और उनके समुदायों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, जिससे हिंसा, संघर्ष और विनाश हो सकता है। यह मुस्लिम समुदायों के कलंक और उत्पीड़न में भी योगदान दे सकता है, सामाजिक तनाव और भेदभाव को बढ़ा सकता है। हालांकि जिहादी कट्टरपंथ की समस्या का समाधान भी है। इनमें सीमांतरण और अन्याय के मूल कारणों को दूर करना, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, और चरमपंथी प्रचार और भर्ती प्रयासों का मुकाबला करना शामिल है। यह शिक्षा, आउटरीच और जोखिम वाले समुदायों के साथ जुड़ाव के साथ साथ कट्टरपंथ को रोकने और बाधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जा सकता है। मुस्लिम मान्यताओं और प्रथाओं की विविधता को पहचानना और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों की चुनौती देकर और विश्वास और सहयोग के पुलों का निर्माण करके हम एक अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं। निष्कर्ष: इस वीडियो में हमने समकालीन इस्लाम में जिहाद की बहुआयामी और जटिल अवधारणा का पता लगाया है। हमने आधुनिक युग में जिहाद की अलग अलग व्याख्याओं और समझ के साथ साथ इसकी धर्मशास्त्रीय और ऐतिहासिक जड़ों की भी जांच की है। हमने जिहादी विचारधारा और आतंकवाद के विकास और समकालीन दुनिया में जिहाद के राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी चर्चा की है। हमने जिहादी कट्टरपंथ के कारणों और समाधानों और व्यक्तियों, समुदायों और समाजों पर इसके प्रभाव पर गौर किया है। इस पूरे वीडियो के दौरान हमने देखा है कि जिहाद एक जटिल और सूक्ष्म अवधारणा है, जिसके संदर्भ और परिप्रेक्ष्य के आधार पर अलग अलग अर्थ और व्याख्याएं हैं। यह एक अखंड या स्थिर अवधारणा नहीं है, बल्कि एक गतिशील और विकसित है, जो मुस्लिम मान्यताओं और प्रथाओं की विविधता और जटिलता को दर्शाता है। हमने यह भी देखा है कि जिहाद के मसले में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर व्यक्तिगत पहचान तक तमाम सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों के अहम निहितार्थ हैं। यह हमें न्याय, समानता और शांति के सवालों से जूझने और दूसरों के साथ सार्थक संवाद और सहयोग करने की चुनौती देता है। इसके साथ ही हमने यह भी देखा है कि जिहाद और विकृत और गलत तरीके से व्याख्या किया जा सकता है, जिससे हिंसा, चरमपंथ और आतंकवाद पनप सकता है।
इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम संवेदनशीलता, बारीकियों और समझ और सहिष्णुता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जिहाद के विषय से संपर्क करें। अंत में, समकालीन जिहाद की जटिलता को समझना मुस्लिम दुनिया और हमारे समय की चुनौतियों के साथ जुड़ने की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके कई अर्थों और निहितार्थों की खोज करके हम इस्लाम की विविध और गतिशील प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं।